14 मार्च शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसबीआई का दिया हुआ इलेक्टोरल वोल्ट का डाटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। इसमें 702 पेज की 2 लिस्टें थी। क्या था लिस्ट में आपको समझाता हूँ। इसकी पहली लिस्ट में बॉन्ड खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी है और दूसरी लिस्ट में बॉन्ड कैश कराने वालों की जानकारी कहें या फिर ये कहें कि सामने बस वैल्यू लिखी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो डाटा अपलोड किया गया था उसमें 12,156 करोड़ का टोटल चंदा दिया गया था और इसमें से भी आधी राशि लगभग टॉप 20 बंदों ने दी थी। वैसे तो लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का होना जरूरी है और उतना ही जरूरी है राजनीतिक पार्टियों को चंदा देना। बट जरूरी ये नहीं है कि तुम किसी भी एक पार्टी को अरबों खरबों रुपए दे दो और किसी को कानो कान खबर तक ना हो और ऐसे शख्स दें जिन्हें ना कोई जानता हो ना जिन्हें आज तक किसी ने सुना हो। चंदा देने वालों की लिस्ट में ऐसे नाम शामिल हैं जिनके नाम आज तक ना आपने सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। जिन्होंने चंदा दिया और जिन्होंने लिया, ये दोनों ही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लिया और दिया गया होगा। बट आपको ये बताऊं कि जो टॉप 3 हैं उनके बारे में आपको एक एक करके थोड़ा बताता हूँ। फ्यूचर कंपनी एंड होटल सर्विसेज, इन्होंने चंदा दिया है 1,368 करोड़ का और ये लॉटरी कंपनी भी है। इसकी कंपनी का हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। अब सवाल आता है कि इस कंपनी को चलाने वाले का नाम है सैंटियागो मार्टिन लॉटरी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। चंदा देने के मामले में दूसरे नंबर में है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने 996 करोड़ का चंदा दिया है। 1989 में हैदराबाद में पीमी रेड्डी ने एक मेगा इंजीनियरिंग कंपनी की शुरुआत करी थी। उसके बाद उनके भतीजे पीवी कृष्णा रेड्डी ने 1991 में उनके साथ जुड़ गए थे। अब कंपनी वही चलाते हैं। साल 2023 में 100 सबसे ज्यादा भारत के अमीरों में इनका नाम आया था। लिस्ट में एक और नाम है वेस्टर्न यूपी ट्रांसमिशन लिमिटेड। इन्होंने 220 करोड़ का चंदा दिया था। 1-1 करोड़ के 220 बॉन्ड थे इनके। और जब इस कंपनी के मालिक का नाम टटोला गया तो इस कंपनी के मालिक पीवी रेड्डी हैं। ये वही पीवी रेड्डी हैं जो मेगा इंजीनियरिंग के मालिक हैं। अब बात यह है कि अलग अलग एक ही व्यक्ति अलग अलग कंपनी के नाम से चंदा क्यों दे। मेगा ग्रुप की तरफ से दी गई अलग अलग राशि 1,186 करोड़ रुपए है टोटल है। ये प्रोबेबली आंकड़ा है, बदलाव भी हो सकते हैं। और चंदा देने वालों की तीसरी लिस्ट में शामिल है क्विक सप्लाई चेन पीवीटी लिमिटेड। 410 करोड़ का चंदा दिया है और ये 410 करोड़ का चंदा दिया है। ये कंपनी एक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन चलाती है। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। और डोनर्स के मामले में एक और पैटर्न सामने आया है कि जो आपको पहले भी बताया है कि कैसे एक ही व्यक्ति ने अलग अलग कंपनियों के नाम पे चंदा दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण भारतीय समूह ने 247 करोड़ का चंदा दिया है। सब्सिडरी कंपनी भारतीय एयरटेल ने 183 करोड़ का चंदा दिया है। ऐसे ही एक ने अनेकों उदाहरण हो सकता है कि आने वाले टाइम में सामने आए। बट इससे लेके सोशल मीडिया पे लोग खूब मजे ले रहे हैं। ट्विटर यूजर्स प्रियंका देशमुख ने लिखा कि हेलो एयरटेल इंडिया, हमें कुछ समस्या है, कृपया इसका समाधान करें। एयरटेल जनरेट सिस्टम की तरफ से एक रिप्लाई आया कि हमें खेद है कि आपको कोई समस्या है, कृपया बताएं, आपकी सहायता की जाएगी। इसके बाद प्रियंका देशमुख का फिर रिप्लाई आता है कि जब आप कहते हैं कि आपकी एयरटेल कंपनी 300 करोड़ की घाटे में चल रही है, फिर आपने 300 करोड़ का चंदा भाजपा को कैसे दिया, कि ये पैसा आपके पास कहां से आया। इसके तुरंत बाद ही एयरटेल जनरेट सिस्टम की तरफ से किया गया ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब आपको वो टॉप 3 पार्टियां बताता हूं जिन्हें सबसे ज्यादा चंदा मिला है। सबसे पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, इन्हें मिला है 6,000 करोड़ के ऊपर का चंदा। और दूसरे नंबर पे आती है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इन्हें मिला है 1,600 करोड़ का चंदा। और तीसरे नंबर पे आती है कांग्रेस पार्टी, इन्हें मिला है 1,021 करोड़ का चंदा। ये वाली बात क्लियर हो गई है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस शख्स ने किस पार्टी को चंदा दिया है। तो सुनवाई चल रही है और इसकी अगली सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट में जो चल रहा है कि एसबीआई ने अभी भी कोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी जानकारी नहीं दी है, कुछ जानकारियां रह गई हैं। उसी के टॉपिक पर सोमवार को इसकी सुनवाई होगी।